मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बहुतेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और मगरूरों और दरोग दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। आए खुदावंद मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए और तेरे ख्याल जो हमारी तरफ है वो बहुत से हैं, मैं उनको तेरे हुजूर तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनका जिक्र और बयान करना चाहूं तो वो शुमार से बाहर हैं। कुर्बानी और नजर को तूने पसंद नहीं किया। कुर्बानी और नजर को तू पसंद नहीं करता। तूने मेरे कान खोल दिए। तूने मेरे कान खोल दिए हैं। सोख्तनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं। किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है, आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मैंने बड़े मजमे में सदाकत की बशारत दी है। देख, मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। आए खुदावंद, तू जानता है मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छिपा नहीं रखी। मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया है। मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमे से नहीं छिपाई। आए खुदावंद, तू मुझ पर रहम करने में दरेग ना कर। तेरी शफकत और सच्चाई बराबर मेरी हिफाजत करें, क्योंकि बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया है। मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, ऐसा कि मैं आंख नहीं उठा सकता। वो मेरे बाल सर के बालों से भी ज्यादा हैं। मेरा जी छूट गया, मेरा जी छूट गया। हाय खुदा, मेहरबानी करके मुझे छुड़ा। हाय खुदा, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। हाय खुदा, मेहरबानी करके मुझे छुड़ा। हाय खुदा, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। अपनी जिंदगी के मालिक और खुदावन का शुक्र करता हूं इस मौके के लिए जो उसने मुझे जिंदगी में बख्शा है, और खुदा का शुक्र करता हूं आप सब के लिए। आप सब, क्योंकि आप सबको खुदावन प्यार करता है। मेरी दुआ यह है कि आज सब जो भी सुनेंगे, एक मोजिज़ा खुदा का ये चमत्कार ये होगा कि आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि ये बात तो मुझसे कही जा रही है। और आप सुनकर कहेंगे, आप खुदावन, जो कुछ मैंने सुना है ऐसा कर दे कि मेरी जिंदगी की गवाही बन जाए, मुझे इसका तजुर्बा हो और मेरी जिंदगी से तेरी तमजीद और बड़ाई और गवाही हो। खुदावंद मुझ पर और सब सुनने वालों पर फजल कर, यसु मसीह की खातिर से, आमीन।
खुदा का पैगाम जो आपके सामने पेश किया जाएगा, मेरा यकीन है कि हर सुनने वाला सुनेगा, सुन सकेगा, दस्तक। क्योंकि खुदावंद का फरमान है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मेरी दुआ ये है कि सुनते सुनते आपको ऐसा लगे कि कोई मेरे दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई है जो अंदर आना चाहता है मेरी ज़िंदगी में। कौन है वो बड़ा मुबारक लम्हा होता है, बहुत मुबारक कीमती वक्त होता है जब किसी को दिल के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनाई दे, किसी की आवाज़ सुनाई दे, कोई बाहर खटखटा रहा है। कौन है वो? क्यों खटखटा रहा है? क्यों अंदर आना चाहता है? अगर आ गया तो क्या होगा? अरे सब सवालात उठते हैं। लेकिन मैं आपको खुदा के कलाम की एक ऐसी प्यारी बात याद दिलाना चाहता हूँ, और शायद पहली दफ़ा कोई सुने। ऐसे भी हैं बहन भाई जिन्होंने कभी सुना नहीं, लेकिन वो आप बात सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बात मुझसे कही जा रही है। वो जो दस्तक दे रहा, दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो मेरे पास अंदर आना चाहता है, आपको ऐसा लगेगा। और खुदावंद आपकी मदद करेगा। आप हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दो उसके लिए, वो अंदर आएगा। क्या तजुर्बा होगा आपका अगर खुदावंद यीशु आपकी ज़िंदगी में अंदर आ जाए? क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह का कहना है, मैं गुनहगारों को ढूंढने, गुनहगारों को हलाक करने नहीं, मुजरिम ठहराने नहीं। वो तो अपने आप ही अपने आप को मुजरिम ठहराते हैं। हर आदमी जानता है मैं गुनहगार हूँ। खुदा को इस बात की ज़रूरत नहीं कि वो बताए, सब जानते हैं मैं मजबूर हूँ। सबको मालूम है मैं मुजरिम हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? ये नहीं, खुदा कहता मैं इसलिए नहीं आया हूँ। अरे मैं तो मुझे आज़ाद करने आया हूँ। मैं गुनहगारों को ढूंढता हूँ, दरवाजे खटखटाता हूँ। दरवाज़ा खोलो, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। वो मेरे साथ। तमाम दुनिया में, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लैंग्वेजेस और बाइबल का तर्जुमा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ ज़ुबानें रह गई, वरना हर ज़बान में ये खुदावंद की मोहब्बत का पैगाम, खुशखबरी पहुंचाई जा रही। लोग अपनी ज़बान में पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने अपने ढंग से उसकी गवाही देते हैं। एक बहुत बड़ा लश्कर है इस दुनिया में, बहुत लोग हैं, हर कौम में, हर मुल्क में, हर ज़बान के बोलने वाले। वो बता रहे हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ हमें सुनाई दी और हमने पहचाना कि ये कोई मदद करने के लिए अंदर आ रहा है, हमने दरवाज़ा ज़िंदगी का खोल दिया, तो हमारा तजुर्बा क्या हुआ? क्या तजुर्बा हुआ? उसके आने से क्या आ गया और क्या चला गया? उनकी गवाही, अरे ज़बरदस्त गवाही है। और खुदा का शुक्र है, ऐसे लोगों का शुमार बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो आने वाला है। देखा, हर एक कौम के लोग उसके सामने झुकेंगे, हर एक ज़बान खुदा का जलाल जाहिर होगा इससे। हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है, मालिक है, मुनज्जी है, नजात देने वाला है, बचाने वाला है। अब देखिए, कुछ बातों को मैं याद दिलाऊंगा, और ये जो कुछ मैं खुदा के कलाम की बात आपको बता रहा हूँ, ये खुदा के कलाम पर मबनी, खुदा के कलाम की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको खुदा के कलाम में से वो आयतें आ जाएंगे आपके सामने जिनकी वजह से मेरा ये यकीन है और बेशुमार लोगों का ये यकीन है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए, जंजीरें खुल जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं,
आसमान खुल जाता है उनके लिए, क्या क्या आ जाता है। कुछ बातों को याद दिलाऊंगा मैं आपको। उनकी गवाही ये है कि जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा ज़िंदगी का खोला, उसको कबूल किया, मान लिया, उसको अपने आप को उसके हाथ में दे दिया, आ जा खुदावंद मेरी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले उनको मोहब्बत का तजुर्बा हुआ है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है, मोहब्बत। और वही सबसे प्यारी चीज़ खुदा के कलाम में बताई गई है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। वो जिसने अपनी जान गुनाहगार के लिए दी है, वो दरवाज़ा खटखटाता है, और जब वो अंदर आ जाए पता लगता है ये तो वो है जिसने मेरे लिए अपना मुंह पेश कर दिया। थूक दो इस पर, मार दो, जो चाहे करो मेरे साथ, मैं इसीलिए आया हूँ। मैं गुनाहगारों का गुनाह उठाने के लिए आया हूँ। लाद दो। लाद दिया उन्होंने उसको। वो मुर्दों में से जी उठा। अब वो आके कह रहा है दरवाज़ा खोल, मैं आ गया, मैं वही हूँ जिसने तेरे लिए अपनी जान दी। उसकी मोहब्बत का तजुर्बा होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि इंसान हैरान रह जाता है, मेरी ज़िंदगी में तू दाखिल होना चाहता है, तू मेरे दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा। मेरा दिल तो भरा हुआ हर किस्म की नापाकी से, मेरा दिल तो भरा हुआ हर किस्म की नाराज़गी से, मेरा दिल तो बहुत गंदा और घिनौना है, और तू मेरे दिल में आना चाहता है। मैं कहता तेरे ही लिए तो मैं आया हूँ, खोल दरवाज़ा, मेरी बेटी आने दे मुझे। कोई नहीं प्यार करेगा तुझे इतना जितना मैं करता हूँ। उसकी मोहब्बत का तजुर्बा होता है। एक दुश्मन की ज़बान से ये बात जाहिर हुई है, सुनेंगे आप। देखो क्या फरमाता, खुदा के कलाम में ये बात फरमाई गई है, लेकिन यह है गवाही एक ऐसे शख्स की जो सख्त मुखालिफ था खुदावंद यीशु मसीह का, और खुदावंद के लोगों का सख्त मुखालिफ था। देखो वो क्या कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, मर गया वो पुराना इंसान, मर गया। ये गलतियों के ख़त में है, ये आ जाएंगे रेफरेंसेस, आप देखना, आप खुद भी पढ़ सकोगे। ये लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, अब मैं ज़िंदा ना रहा। देखो कितनी ज़बरदस्त तब्दीली आई है। मैं ज़िंदा ना रहा, मसीह मुझ में ज़िंदा है, मेरे घर में आ गया है, मेरे दिल में आ गया, वो मेरे अंदर ज़िंदा है, मैंने आने दिया उसको अपने अंदर। अब जो जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। वो दरवाज़ा खटखटा रहा आपको, आपके दिल का दरवाज़ा जो खटखटा रहा, ये वो है जिसने आपसे इतनी मोहब्बत रखी है जिसका बयान नहीं हो सकता। कोई नहीं आपको प्यार कर सकता, गुनाहगार को कोई नहीं प्यार करता। गुनाहगार के जब गुनाह जाहिर हो जाए तो हर एक के हाथ में पत्थर होते हैं। वो समझता मैं बहुत नेक हूँ, इसके पत्थर मारूंगा तो मेरी नजात होगी। गुनाहगार मर जाएगा, गुनाह नहीं मरता है। इसलिए वो कह रहा है उसने मुझसे मोहब्बत रखी, उस मोहब्बत की वजह से गुनाह मेरे अंदर मर गया, मैं मर गया वो जो पुराना इंसान था। अब मसीह मुझ में जिंदा है मेरे घर में। तो सबसे पहले उन्हें उस मोहब्बत का तजुर्बा होता है जिसके लिए खुदा ने ऐसा रखा है इस जान के अंदर कि उसकी रूह तड़पती है। प्यासा इंसान मोहब्बत के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत के लिए। और देखो दुश्मन ने हमारे लिए क्या फतूर पैदा किया, खराबी पैदा की कि हम आपस में मोहब्बत नहीं रख सकते। एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं रख सकता, भाई भाई एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रख सकते। लेकिन जब मसीह आएगा दिल में तो उसकी मोहब्बत का तजुर्बा होता है और उसकी वजह से ज़िंदगी बदल के रह जाती है। जहाँ उसकी मोहब्बत का तजुर्बा हुआ, उसकी कुदरत और उसकी ताकत काम करने लगती है ज़िंदगी में। कहते हैं मसीह आया, हमें पता लगा इतना प्यार करता है वो, उस प्यार की वजह से नफरत निकल गई। किसी के लिए नफरत नहीं है, किसी के लिए नाराजगी नहीं है, जुदाई की दीवार दूर कर दी उसने।
अरे वो अंदर आ गया है जो खुदा की मोहब्बत है। जबरदस्त तब्दीली आ गई है, एक ताकत पैदा हो गई है। अब हम इनकार करने लगे हैं, मना कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों में जिसमें हम फंसे हुए थे, धसे हुए थे, जकड़े हुए थे। ऐसी ज़बरदस्त ताकत आई कि उन्हें तोड़ दी उन चीज़ें को, निकल आए हम बाहर। ये तजुर्बा हुआ, हमने दरवाज़ा क्या खोल दिया, उसने हमारे दरवाजे खोल दिए। जहां हम कैद में थे, बंद थे, घुट रहे थे, मर रहे थे, सड़ रहे थे, वो दरवाजे खोल दिए उसने। अब हम आजाद हैं। एक नई किस्म की ताकत आ गई है मसीह के आने से। क्या है वो ताकत? देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि ऐसी आयत है खुदा के कलाम में, दूसरे करंथियों में है। वो कहता है कि अगरचे हम ये दूसरा करंथियों 10वां बाब है, 3री आयत से पढ़ रहा हूं। अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते, लेकिन इस जिस्म में मसीह आ गया ना, अंदर आ गया वो, तो लिखा जिस्म में जिंदगी गुजारते तो भी जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। अरे तो लड़ लड़ के हम एक दूसरे को मार रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। कहता नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात, इमेजिनेशन, तसव्वुरात, जो ख्यालात पैदा होते हैं घिनौने, नाराज़गी के, एक दूसरे को मार देने के ख्यालात, चुनाचे तसव्वुरात, और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाती है, ढा देते हैं। ये कहाँ से आ गई ताकत? वो अंदर आ गया ना, उसके आने की ताकत आ गई है कि तसव्वुरात जो घिनौने हैं, वो चीज़ें जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाते हैं, हम खुदा को पहचान नहीं सकते, उनको ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमान बरदार कर बना देते हैं। अच्छा, खुदावंद यीशु चूँकि वो अंदर आ गया है ना, तो फिर कहते हैं खुदावंद ये बात तुझे अच्छी लगती, हाजिर हूँ जैसा तू चाहे, तेरी मर्जी प्यारी है। ये कितनी ज़बरदस्त तब्दीली आती है। वो कहता देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, आने दे मुझे अंदर, तुझे खुशी होगी। हम खाना खाएंगे इकट्ठे बैठ के, खुशी मनाएंगे। खुशी किस बात की मनाएंगे? खुशी इस बात की मनाएंगे कि तुझे पता लग जाएगा मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। अरे तू कितनी प्यारी है मेरे लिए। भूल जा इस बात को कि दुनिया वाले तुझे क्या कहते हैं। बेशक तू गुनाहगार है, लेकिन मैं तुझे बदल दूंगा। देख तो, मेरे आने से तुझे मेरी मोहब्बत का तजुर्बा होगा। अरे देख तो तू, मान जा मेरी बेटी, मान जा मेरे बेटे, तेरे अंदर एक नई ताकत पैदा हो जाएगी। और एक और बात होगी तेरे अंदर, चूँकि मैं तेरे अंदर होऊंगा, तुझे मेरी कुर्बत का एहसास, मेरी नज़दीकी का एहसास रहेगा। तुझे कभी ऐसा लगेगा भी नहीं कि तू अकेला है, तू अकेली है। तन्हाई, कैसी तन्हाई मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर। तुझे सुनाई देगी मेरी आवाज़, तुझे लगेगा कि मैं तेरे साथ हूँ, और ये गूंजेगी मेरी खुशखबरी तेरे अंदर, तेरी रूह में, तेरे नस नस में, तेरे खून के कतरों में ये आवाज़ होगी, तू मत डर। अब मत डर, मैं अंदर हूँ, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हिरासा न मत घबरा, मैं तेरा खुदा हूँ, तेरा खुदा। मैं तुझे जोर बख्शूंगा यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं सदाकत के देहने हाथ से तुझे संभालूंगा। जिसे समझ में आ जाए, पहचान हो जाए कि वो जो दरवाज़ा खटखटा रहा है वो बर्बाद करने के लिए नहीं आ रहा है, ये वो है जिसने मुझसे मोहब्बत रखी है, ये वो है जो ताकत ऐसी दे देगा, मैं बदलना शुरू हो जाऊंगा। बर्बाद हो रहा हूं, बदल जाऊंगा, बरकत का बायस हो जाऊंगा, और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अब कभी अकेला नहीं हूं, मैं कभी अकेली नहीं हूं। उसकी कुर्बत का तजुर्बा होगा, अरे मोहब्बत का होगा, कुव्वत का होगा, उसकी कुर्बत का तजुर्बा होगा। कभी डर नहीं लगेगा। फिर मुश्किलें आए, आपने देखा पहाड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो पहाड़ बहुत बड़ा दिखता है,
ऐसा लगता पहाड़ बहुत बड़ा, मैं कितना छोटा हूँ। हवाई जहाज़ में जब आप होते इतना सा दिखाई देता है वो। अरे खुदावंद के बंदे, जिनके अंदर वो आ गया है वो पहाड़ को देखते हैं नहीं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, वहाँ क्या मिलेगा? अरे मैं अपनी आंखें उसकी तरफ उठाता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, वो अंदर है। इतना सा हो जाता फिर पहाड़। मुश्किलें जो इतनी बड़ी लगती हैं, जब हमको मालूम होता वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, वो मुश्किलें छोटी सी हो जाती हैं। फिर हम उनकी तरफ नहीं देखते। अरे ये क्या मुसीबत है, ये क्या परेशानी है, अरे ये भी कोई ऐसी चीज़ है जो खुदा कर नहीं सकता। वो कोई ऐसा काम है नहीं जो ना कर सके। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है। ये उसका फरमान है, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। मांग मुझसे, मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं दे दूंगा। लेकिन उससे बढ़कर ये, मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं कर दूंगा। तो देखा, आने दो उससे दिल में, खोल दो दरवाज़ा। यकीन करो खुदावंद यीशु आपको प्यार करता है। मान जाओ, आपको वो ऐसी ताकत दे देगा, आप बदल के और ही किस्म के इंसान हो जाएंगे। आपके घर का सारा कुछ बदल जाएगा। वो मकान जो है ना, आपका घर बन जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े मकान हैं मगर वो घर नहीं हैं। घर बन जाएगा। आज इस घर में नजात आई है, ये कहा था खुदावंद यीशु मसीह ने ज़कई को। इस घर में नजात आई, मकान में नहीं, घर में, रिश्तों में एक नयापन पैदा हो जाएगा। फिर एक और बात पैदा हो जाती है खुदावंद के कलाम में, वो भी देखने के लायक है। जहाँ कुर्बत होती है और कुव्वत होती है, वहाँ इबादत भी फ़र्क किस्म की होती है। जिनकी ज़िंदगी में वो अंदर होगा तो वो इबादत जिसकी करते हैं, ऐसा नहीं कि पता नहीं कौन है, पता नहीं कहाँ है, मालूम नहीं, देखता भी है कि नहीं, क्या करूं, किसी तरह उसकी तवज्जो हो इधर कि मेरी तरफ भी देखे। वो बात नहीं होती। वो तो मुलाकात होती है। मुलाकात होती है उसके साथ, और मोहब्बत होती है, मोहब्बत का इजहार होता है। जहाँ उसने मोहब्बत की है, हमारी इबादत मुलाकात हो जाती है उसके साथ। इबादत ही ये थोड़ी कि जी मैं इबादत करूँगा तो वो मुझे ये देगा, और ज़्यादा इबादत करूँगा तो ज़्यादा दे देगा, और फिर भी कोई पता नहीं कि देगा कि नहीं देगा। वो बात नहीं है। अरे जिसकी हम इबादत करते वो तो अंदर है। दरवाज़ा खोल, मैं अंदर आऊँगा, तेरे साथ खाना खाऊँगा, तू मेरे साथ। ये जो रिफाकत होती है, ये इबादत पर असर डालती है। ठीक है। आए भाइयों, ऐसा लिखा हुआ है, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो। जानवर मार के दे देना खुदा, लड्डू देना खुदा को, मिठाई दो जी, खाना दो जी, ये सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गरीबों को खिला दो, खुदा तो नहीं खाता। किसी और को दो, पड़ोसी को दो, किसी बेवा को दो। देना है अगर उसे, तो जब वो अंदर आएगा तो देखो इबादत किस किस्म की होती है। बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो खुदा को पसंदीदा है, खुदा के नज़दीक मकबूल है, पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इस जान के हम शक्ल मत बनो। अकल नई हो जाने से, देखो ना क्या तब्दीली अकल की। अकल नई हो जाने से अपनी सूरत, सूरत से मतलब अपनी सीरत, अपना किरदार, चाल चलन, चरित्र बदलते जाओ। बदलने का इबादत वो है कि इबादत के जब आप आए तो ऐसा लगे कि बहुत सारी चीज़ें, कहाँ गई नाराज़गी, अब नहीं नाराज़गी, अब गुस्सा नहीं रहा, ओके मैं माफ़ कर देता हूँ, चलो मैं फ़ोन कर दूँगा। अकल नई हो जाने से अपनी सूरत, अपनी सीरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी तजुर्बे से मालूम करते रहो। अरे ये वो इबादत है जिसमें खुदा की मार्फत होती है, उसकी मोहब्बत का पता लगता है और उसकी मर्ज़ी का। तो अच्छा ये चाहता है खुदावंद, ओहो अरे खुदावंद तुझे ये बात पसंद है, ये है वो इबादत। अच्छा खुदावंद तू ऐसा चाहता है कि मैं करूं, ये है तेरी मर्ज़ी, ये तो बहुत प्यारी मर्ज़ी है। मेरी मर्ज़ी क्या, अपनी मर्ज़ी को कुर्बान कर देते हैं। अच्छा खुदावंद तेरी मर्ज़ी पूरी हो, यह है वो इबादत। ये इबादत नहीं कि खुदा मेरी मर्ज़ी पूरी कर, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। अरे वो तो अपने आप दे देगा। वो तो खुद कह रहा मैं खाऊंगा तुम्हारे सामने खाना, बैठ के खुशी मनाएंगे।
तो देखा क्या हुआ, जो दरवाज़ा अगर खोल दो, सबसे पहला तजुर्बा आपको ये होगा कि आपको पता लगेगा वो आपको कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। खुदा मुझे इतना प्यार करता है प्यारे खुदा, तू मेरे तो आंसू नहीं थमते। हाय खुदा तेरा शुक्र, तू मुझे प्यार करता है, मुझे प्यार करता है। आप भी ऐसे ही कहेंगे, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बहन, प्यारे भाई आपको प्यार करता है। कोई नहीं करता आपको प्यार, छोड़ो। आप उनको प्यार कर सकोगे, आपके अंदर ताकत आ जाएगी, तमाम चीज़ों का इनकार करोगे, नहीं ये नहीं मेरे लिए। आपकी इबादत फ़र्क हो जाएगी। अरे क्या क्या फ़र्क हो जाएगा, कुव्वत आ जाएगी, इबादत आपकी मुलाकात हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा काम होता है इसके बाद, मैं उसका जिक्र आपको सुनाऊंगा कि जब वो अंदर आएगा तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। सुनेंगे आप? खुदा उनके बंदों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप अपने दिल के दरवाजे पर आवाज सुन रहे हैं खटखटाने की। कौन खटखटा रहा है? अरे वही जो गुनहगारों को ढूंढता फिरता है, जिसने गुनहगारों के लिए अपनी जान दी है, जो गुनहगारों को उठाता है, उनकी आंखें खोल देता है, उनको पता लगता है, पहली बात उनको एहसास होता है कि कोई है जो मुझे इतना प्यार करता है, जिसने अपनी जान मेरे लिए दी है, वो मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा और अंदर आना मांगता है। उसकी मोहब्बत का तजुर्बा होता है। एक ताकत आ जाती जिंदगी में कि आप उन तमाम गंदी चीज़ों का इनकार कर सकते हो। आपको उसकी रिफाकत का, कुर्बत का, नज़दीकी का तजुर्बा होता है, क्योंकि वो अंदर होता है। उसकी वजह से आपकी इबादत जो होती है वो ऐसा नहीं कि मालूम नहीं कौन सा खुदा है भी कि नहीं, कहाँ है। अरे वो अंदर है, आपको उससे मुलाकात करोगे आप। ये सारे तजुर्बे होते हैं अगर आप उसको अंदर आने दें। एक और तजुर्बा ये होगा, बहुत ज़बरदस्त तब्दीली होती है वो ज़िंदगी में, उसको कहते हैं जहाँ इबादत बदलेगी। एक तब्दीली ये हो जाएगी कि दूसरे की ज़रूरत आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। हर एक आदमी अपने लिए जीता है। वो अंदर आकर आपको ये दिखाने लगेगा कि देख मेरे बेटे वहाँ ज़रूरत है, देख मेरी बेटी उनको ज़रूरत है। आप अपना बदन और अपनी तमाम चीज़ें उसके सुपुर्द कर देंगी और वो जिसके लिए चाहेगा इस्तेमाल करेगा। अरे आपको बरकत क्या दे देगा, बरकत बना देगा आपको। कोई इंसान खुदा परस्त नहीं होता, खुद परस्त होता है। अब खुदा मुझे ये दे दे, खुदा मुझे वो दे दे, मेरे लिए ये कर दे। अरे जहां वो अंदर आया उसकी मोहब्बत का तजुर्बा होगा, उसकी कुर्बत का तजुर्बा होगा, उसकी ताकत का। आपकी जिंदगी में तब्दीली ये होगी कि आप दूसरों के लिए जिएंगे और आपको खुशी होगी। और एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि आपको उसके कलाम से मोहब्बत हो जाएगी। इसलिए तो वो दाऊद के ज़बूर में हमने पढ़ा था ना कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। इस कलाम से आपको ऐसी मोहब्बत हो जाएगी कि इसके बगैर आप जी नहीं सकेंगे। आप भी कह सकेंगे खुदा के बंदे दाऊद की तरह, अरे तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। आपको दौलत मिलेगी इसके जरिए से। दरवाजा खोल दो, कह दो प्यारे खुदा यीशु आजा, मैं दरवाजा खोल रही हूं, आजा मेरे दिल में। आप कहेंगे आजा प्यारे खुदा मेरे दिल में, अभी देखना क्या क्या आ जाएगा। देर ना करो, सर झुका के कह दो खुदा आ मेरे दिल में, बाहर खड़ा ना रे, आजा अंदर, वो आ जाएगा। अरे फिर दुनिया को आप बताओगे कि क्या क्या आ गया। आए खुदा मुझ पर और हर सुनने वाले पर तेरा फजल हो। आज बहुत दिल खुल जाए तेरे लिए, बहुत लोगों के पास ये गवाही हो कि मेरा खुदावंद अब मेरे अंदर है, मेरे दिल में है, मैं अकेली नहीं, मेरा खुदावंद मेरे साथ है। आमीन।